हेलो एंड वेलकम टू रेगुलर गाइड। इस वीडियो में हम देखेंगे पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट कैसे इंसर्ट करते हैं और कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इंसर्टिंग स्मार्ट आर्ट और कन्वर्टिंग स्मार्ट आर्ट, यहाँ पे स्मार्ट आर्ट एक ही चीज़ है, लेकिन इंसर्ट करना और कन्वर्ट करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो दोनों के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। हम आ जाते हैं स्लाइड 2 पे, क्योंकि ये ब्लैंक स्लाइड है, और जाते हैं इंसर्ट में जाते हैं और इलस्ट्रेशन में जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन दिख रहा है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो भी स्मार्ट आर्ट हमें चाहिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि स्मार्ट आर्ट होता क्या है। बेसिकली जैसे हम कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं और हमें वहाँ पे कोई प्रोसेस बताना है, किसी चीज़ का प्रोसेस बताना है, तो हम यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करते हैं और प्रोसेस पे हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोसेस का हम आर्ट यहाँ से ले सकते हैं जो कि प्रोसेस को बताता है। तो हम यहाँ से जैसे हम यहाँ से ले लेते हैं, हम इस वाले आर्ट को ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक एरो दिख रहा है और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। क्या, तो जैसे हमें बताना है कि स्मार्ट आर्ट हम कैसे इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गो टू इंसर्ट टैब। ओके, यहाँ पे इलस्ट्रेशन और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्मार्ट आर्ट। तो हमने यहाँ पे लिया है, एक प्रोसेस लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसी चीज़ का प्रोसेस जब हमें बताना होता है तो हम स्मार्ट आर्ट में से हम प्रोसेस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें लगता है कि नहीं, यह जो प्रोसेस हमने सेलेक्ट किया हुआ है, जो स्मार्ट आर्ट हमने सेलेक्ट किया हुआ है, यह सही नहीं है, तो अब हमें इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे लेआउट में आप देख सकते हो, यहाँ पे डिजाइन और फॉर्मेट के दो टैब दिख रहे हैं। तो फॉर्मेट, तो जैसे हमने शेप की फॉर्मेटिंग की, इमेज की फॉर्मेटिंग की, उस तरीके से इसकी भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एरो का कलर चेंज कर सकते हैं, जो हमारा शेप है इसका कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का, ये सारी चीज़ें हम फॉर्मेट में जाके कर सकते हैं। हम आते हैं डिज़ाइन पे। डिज़ाइन यहाँ पे नया है, हम लेआउट में जाते हैं और लेआउट में से हम कोई दूसरा प्रोसेस यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम इस प्रोसेस को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट हमें लिखना हुआ लिख देते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं इंसर्ट, या जो भी इंसर्ट हम लिख देते हैं इंसर्ट। यहाँ पे यह दिख नहीं रहा है क्योंकि जो कलर है ना, वह हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। फॉन्ट का कलर होम टैब में जाते हैं और यहाँ से फॉन्ट का कलर हम ब्लैक की जगह हम वाइट कर लेते हैं। हम वाइट ले लेते हैं। तो अब देखो, तो अब यह दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं इंसर्ट और ऐसे ही जो भी प्रोसेस हमें दिखाना हो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि स्मार्ट आर्ट के साथ इमेज भी यदि हमें ऐड करना है तो फिर से हम डिज़ाइन में जाते हैं और कोई दूसरा हम यहाँ से स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे हम इमेज भी ले सकते हैं। हमें इमेज ऐड करने का ऑप्शन भी दिख जाता है। जैसे हम यहाँ से ले लेते हैं कोई सा, अगर हम इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं तो हम जब सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम नीचे कर देते हैं, जब हम वहाँ सेलेक्ट करेंगे ना तो हमें दिखेगा कि कहाँ पे हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखो, यदि मैं इसको लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे इमेज इंसर्ट करने का ऑप्शन हमें दिख रहा है। हम यहाँ पे कोई भी इमेज ले सकते हैं। हम क्लिक करते हैं और कोई इमेज यदि हमें इंसर्ट करना हुआ, हम जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ से हम इस इमेज को ले लेते हैं। तो अब देखो, यह इमेज अपने से फिट हो जाएगा, उतनी साइज़ में यह इमेज अपने से फिट हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम बहुत सारे जितने भी स्मार्ट आर्ट है ना, वहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम जाते हैं, फिर से हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे स्टाइल चेंज हो गया, हम जाते हैं इंसर्ट में और यहाँ स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखो लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, यदि हमें हायरार्की शो करना है तो हम यहाँ से हायरार्की वाला कोई भी स्मार्ट आर्ट ले सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट के एग्जांपल में हम यही देखेंगे, हायरार्की वगैरह वगैरह जो भी हम यहाँ से चाहें वो ले सकते हैं। फिलहाल हम कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरीके से हम स्मार्ट आर्ट, प्रोसेस या साइकिल या हायरार्की शो करने के लिए स्मार्ट आर्ट का प्रयोग हम कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। तो यह तो था कि कैसे हम स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करते हैं। अब फॉर्मेट की बात हुई ना, तो हम जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं तो डिज़ाइन पे जाते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट पेन, ऐड शेप वगैरह वगैरह ये सारे बहुत सारे ऑप्शन हमें मिल जाएंगे। यहाँ से हम कलर चेंज करना हुआ तो कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हो हम
यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो कलर चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो। जैसे मैं इसको ले लेता हूँ या नीचे आता हूँ तो कलर कुछ इस तरीके का हो जाता है। मैं नीचे आता हूँ, मैं इस कलर को ले लेता हूँ। तो यहाँ से हम चाहें तो कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद स्मार्ट आर्ट स्टाइल है यहाँ पे, यहाँ से स्मार्ट आर्ट का स्टाइल जो भी हमें चाहिए हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे ये अच्छा लग रहा है हम इसको ले लेते हैं। तो ये स्मार्ट आर्ट का स्टाइल हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब हम एरो का कलर चेंज कर सकते हैं, हर एक शेप का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा आप एक्सपेरिमेंट करना देखना। अब हम आपको बताते हैं कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। हम होम टैब में जाते हैं और होम टैब में हमें एक ऑप्शन दिख रहा है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। अभी ये ग्रे आउट है। हम दूसरे स्लाइड पे आते हैं और हम इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं और कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इंसर्ट स्मार्ट आर्ट क्या होता है, जब हम आर्ट को इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे जो भी चीज़ें हम चाहते हैं इनपुट करना वो इनपुट कर लेते हैं। अब बॉडी पार्ट में ऑलरेडी जब हमने कुछ इनपुट कर रखा है और उसको स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तब उसको हम होम टैब से करते हैं। होम टैब में जाएंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी स्मार्ट आर्ट हमें चाहिए हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ से हायरार्की वाला ले लेते हैं, मोर स्मार्ट आर्ट ऑप्शन, और हम यहाँ से हायरार्की वाला ले लेते हैं। अब हायरार्की वाला हम क्यों ले रहे हैं आपको हम बताते हैं, दिखाते हैं। जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और अब हम कर देते हैं ओके। तो अब देखो हायरार्की वाला लेने से फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ पे इंडिया में जो दो ऑप्शन हमने दिए थे, दिल्ली और मुंबई, ये दो सिटी इंडिया में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पर्थ और सिडनी, इन दो सिटीज़ को हमने लिया हुआ था। फिलहाल अभी हम कंट्रोल Z करते हैं। तो जब भी आप स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करो तो एक चीज़ ध्यान रहे, आप देखो इंडिया के नीचे दिल्ली और मुंबई हमने कैसे लिखा है, यहाँ पे टैब दिया हुआ है। यदि हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं और ऑस्ट्रेलिया में हम रहने देते हैं बस पर्थ और सिडनी, और फिर से इसको हम सिलेक्ट करते हैं और फिर से कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट करते हैं और फिर से हम यहाँ से हायरार्की ही ले लेते हैं। हायरार्की वाला वही स्मार्ट आर्ट हम ले लेते हैं। अब आप देखो इंडिया, दिल्ली, मुंबई और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों एक सीध में दिख रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में पर्थ और सिडनी हमें दिख रहा है। तो जब भी स्मार्ट आर्ट में हम कन्वर्ट करें तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रहे कि किस तरीके से हमने वहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। फिर से हम कंट्रोल Z करते हैं। अब आप देखो इंडिया, दिल्ली और मुंबई, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों हमने एक लाइन में लिखा हुआ है और सेम बुलेट का यूज़ किया हुआ है। अब हम चाहते हैं इंडिया के अंदर दिल्ली और मुंबई को ऐड करना, तो हम क्या करेंगे, टैब प्रेस कर देंगे और यहाँ से भी टैब प्रेस कर देंगे और इनकी हम नंबरिंग कर देते हैं। इन दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम नंबर कर देते हैं 1 और 2। अब ये इंडिया के अंदर ये दोनों आ गए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये दोनों आ गए। अब हम यहाँ बॉर्डर पे क्लिक करते हैं और कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट पे जाते हैं और फिर से हम हायरार्की वाला स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हायरार्की वाला, और हम कर देते हैं ओके। तो अब देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, मतलब हमने कुछ गलत कर दिया है सेटिंग में। हम कंट्रोल Z करते हैं और फिर से हम क्या करते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, नंबर कर देते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं और नंबर कर देते हैं, ठीक है। और अब हम फिर से इसके बॉडी को सेलेक्ट करते हैं, स्मार्ट आर्ट पे जाते हैं, मोर स्मार्ट आर्ट, हायरार्की, और हम सेलेक्ट कर लेते हैं इनको और ओके कर देते हैं। अब देखो इस तरीके से जो हायरार्की वाला हमने स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट किया था वो ले लिया। अब इसका लेआउट हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो लेआउट हमें चेंज नहीं करना है। और स्मार्ट आर्ट स्टाइल चेंज करना है तो हम यहाँ से स्मार्ट आर्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो खैर अभी करना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम यदि इंडिया को सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन हमें दिख रहे हैं। क्रिएट ग्राफिक का जो ग्रुप है, यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, इनको आप ध्यान से देखना। यहाँ पे लेआउट है, लेआउट को हम छोड़ते हैं। यहाँ पे मूव डाउन और राइट टू लेफ्ट, ये दोनों ऑप्शन ही हमें अभी एक्टिव दिख रहे हैं, तो इन दोनों के बारे में हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्या हुआ अब देखो, इंडिया यहाँ पे था, इंडिया इस साइड को आ गया, और ऑस्ट्रेलिया अभी जहाँ पे इंडिया है वहाँ पे था, लेकिन अब कहाँ पे आ गया, लेफ्ट साइड को। फिर से हम क्लिक करते हैं, आप देखना ऑस्ट्रेलिया अभी लेफ्ट साइड को है, राइट को चला जाएगा, इंडिया राइट को है, वह लेफ्ट को आ जाएगा। तो हम फिर से क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि लेफ्ट राइट हम चेंज कर सकते हैं
जो भी हमने हायरार्की चार्ट क्रिएट कर रखा है उसमें से। और इसके अलावा यदि और भी होता, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अलावा और भी कोई कंट्री होता, सिटीज होता, तो आपको कुछ इफ़ेक्ट और देखने को मिलता है यहाँ पे। अब यहाँ पे मूव डाउन का ऑप्शन है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो मूव डाउन, मूव अप, मूव डाउन, मूव अप। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वही काम हो रहा है, राइट टू लेफ्ट हो रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस आपको तब समझ में आएगा जब आप इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इसके साथ कोई और भी एक कंट्री लोगे, उसके अंदर 2 सिटीज़ या 3 सिटीज जितने लेना चाहते हो आप लेके, जब यहाँ पे मूव डाउन और मूव अप पे क्लिक करोगे तो मूव डाउन मूव अप पे जो होता है ना, वो बारी बारी से, मतलब 1-1 करके लेफ्ट को मूव होता है। तो यहाँ केवल 2 ही हैं, तो 1 यदि मूव करता है तो यह राइट को आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया लेफ्ट को चला जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। आपके पास यदि इससे ज़्यादा कंट्रीज़ के नेम हो, सिटीज़ के नेम हो, या इससे ज़्यादा हायरार्की चार्ट में ऑप्शन हो, तो आप उसको यूज करके देख सकते हो, मूव डाउन, मूव अप और राइट टू लेफ्ट, इन दोनों को। अभी हम इसको छोड़ते हैं। अब इंडिया में जो सिटीज़ हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ दिल्ली को सिलेक्ट करते हैं, दिल्ली को सिलेक्ट किया तो अब देखो यहाँ पे प्रमोट का जो ऑप्शन है ना, वो एक्टिव दिख रहा है। देखो मैं इंडिया को सिलेक्ट करता हूँ तो ग्रे आउट हो गया, और दिल्ली को सिलेक्ट करता हूँ तो यह एक्टिव हो गया। अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखो दिल्ली ऊपर चला गया। फिर से डिमोट का ऑप्शन अब यहाँ पे एक्टिव हो गया, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यह नीचे को आ गया। तो ठीक है, यहाँ से हम प्रमोट कर सकते हैं, प्रमोट डिमोट कर सकते हैं। अप या डाउन मूव करने का मतलब कि जो भी हमने लिया हुआ है उसको लेफ्ट राइट 1 बाय 1 मूव कर सकते हैं। लेफ्ट टू राइट का मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, इस तरीके से पूरा क्रम हम एक बार में चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।